हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुनिए जी, अब से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मरने वालों के अशुभ हाथों से हम सब खाना खाएं। तुम्हारी तो अपनी हालत ठीक नहीं है और वैद्य काका ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। फिर घर का सारा काम कौन करेगा जी? माँ है ना। आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी, पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं। मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था, इसीलिए तुमने आम खरीदे ना। हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है, ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। क्या हुआ? होता तो तब जब ये हंडा जमीन पर मारने के बजाय मेरे सर पर मार देती। इतना खाती है फिर भी ये खाली हंडा नहीं उठा सकती ये मनहूस। उसके हाथ से हंडा गिर गया होगा माँ। नहीं, गिरा नहीं, इसने जानबूझकर हंडा जमीन पर मारा है। नहीं माँ जी। किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? अब इस हंडे को अपने आंसुओं से भरेगी क्या? चल उठा, पानी भर जा। क्या हुआ? वैद्य काका को बुला के लाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनिए जी, अब से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मरने वालों के अशुभ हाथों से हम सब खाना खाएं। तुम्हारी तो अपनी हालत ठीक नहीं है और वैद्य काका ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। फिर घर का सारा काम कौन करेगा जी? माँ है ना। अब तुम बिल्कुल ठीक हो माँ, और वैद्य काका ने तुम्हें घर का काम करने को भी कहा है। लेकिन रमाकांत। दीदी, वो हंडा माँ जी को दे दो, पानी वही ले आएंगी। क्यों जी? हाँ हाँ, आज से भोजन भी माँ ही बनाएगी और तुम कोई काम नहीं करोगी, समझ गई? दे दो हंडा माँ को। माफ करना सासू माँ, जितनी तकलीफ आपने दीदी को दी है वो सब आपको भुगतनी पड़ेगी। एक औरत होकर आप दूसरी औरत का अपमान कैसे कर सकती हैं? सबक तो आपको सीखना ही होगा। आम की खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी, लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी, पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं। मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। ये ले पकड़। मगर माँ जी, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। ये तो मैं कम... एक भी पैसा नहीं दूंगी। और चल उठ, निकल ले। जी माँ जी,
इनमें से एक आम हम भगवान को प्रसाद में चढ़ा देते हैं और एक आम मैना दीदी को दे देते हैं। क्यों? उस मनहूस को आम किस लिए? अरे कौन सा आम खाकर उसकी मौत टल जाने वाली है। इसीलिए तो दीदी को आम खिलाना चाहती हूँ माँ जी। मरने जो वाली हैं, कहीं उसके दिल में आम खाने की चाहत रह गई तो वो मरने के बाद भूत बनकर आएगी और हमें कभी आम नहीं खाने देगी। ठीक है, जा जल्दी से उसे आम दे दे। जी माँ जी। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था, इसीलिए तुमने आम खरीदे ना? हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है, ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। जय साईं बाबा। बहन, मैं पहला आम साईं बाबा को अर्पण करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें अर्पण किए बगैर मैं कुछ नहीं खाती। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मुझे अपने भक्तों की सदा चिंता रहती है। उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं किसी भी रूप में उनके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, उसके उद्धार के लिए मैं बेचैन रहता हूं। जो मेरी भक्ति करता है, जिसे मेरे बिना सारा संसार सूना लगता है, जो हर पल हर समय मेरा ही गुणगान करता रहता है, उसको मैं ताप शाप पाप से मुक्ति देता हूं। बेचारी सासू माँ, ये दिन उस वैद्य की वजह से देखने पड़ रहे हैं। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया दुर्गा बहन? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ये सब जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने तो किया है मेरा ये सारा हाल। अरे ये क्या कर रही है दुर्गा बहन? अरे दुर्गा बहन, ये क्या कर रही हो दुर्गा बहन? देखो तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखो देखो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ये देखो। तुम मुझे दवा दोगे? मैं देती हूँ तुम्हें ऐसी दवा जिससे तुम किसी को दवा देने के लायक ही नहीं रहोगे। विश्वासघाती, धोखेबाज। अरे दुर्गा बहन सुनो तो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। कसूर कैसे नहीं है तुम्हारा? हाँ? पूरे
25 रुपए लिए थे तुमने मुझसे ये कहने के लिए कि मैं बीमार हूँ। फिर मैं कैसे ठीक हो गई? बोलो बोलो। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? हाँ, इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। तो मतलब ये सारा किया धरा उस कमला का है? हाँ हाँ, उसी कमला की वजह से है दुर्गा बहन, उसी कमला की वजह से है। ये सारा ढोंग, ये ड्रामा कमला का है? अहे, छोटी बहू, सासू माँ, इतनी जल्दी घर का कामकाज खत्म कर दिया? वो तो करना ही था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो मैं बीमार पड़ी हो। क्या बीमारी है तुम्हें? नींद की? हाँ, देखिए ना सासू माँ, ये वैद काका की दवाइयों से ना नींद बहुत आती है। अब नहीं आएगी। नाटक करती है। तुम मुझे जानती नहीं है मनहूस। बस और नहीं। अब अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी आपका हाथ। मुझ में अच्छे संस्कार न होते और आपकी उम्र का लिहाज न होता तो जो थप्पड़ आपने मुझे मारे हैं उनका जवाब मैं थप्पड़ों से ही देती। आपने हमें समझ क्या रखा है? बहुएं हैं हम, नौकरानियां नहीं। मुंह मांगा दहेज दिया है हमारे माँ बाप ने। किस लिए? आपकी थप्पड़ खाने के लिए या फिर दिन रात आपकी बातें सुनने के लिए? दहेज मुफ्त में नहीं दिया, इस उम्मीद से दिया है कि हम यहाँ सुख शांति से रहें। और आप तो हर पल हमारा सुख, हमारी शांति छीनती है हमसे। मैं नरक में रहने नहीं आई हूँ। मैं आपको दीमक बनके हमारी जिंदगी चाटने नहीं दूंगी। आप ये कैसे भूल गई कि एक दिन आप भी बहू बनकर इस घर में आई थी? क्या आपकी सासू माँ भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसा आप हमारे साथ करती हैं? अगर करती थी तो आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी और ना ही दीदी करेंगी। समझ गई बात को या फिर समझाऊं? नहीं, समझ गई मैं समझ गई। रुक जाओ दीदी। कुछ भी हो बहन, सासू माँ हमारी माँ सम्मान है। जानती हूँ दीदी और मानती भी हूँ, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए बीमार को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है। कड़वी दवा। अब चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। विश्वास और श्वास दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी मां पर विश्वास करता है, दूसरों पर नहीं। इसलिए तो वो मां से किसी दूसरे के पास जाता ही नहीं, लेकिन दूसरों की गोद से अपनी मां की तरफ लपकता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों पर विश्वास करने लगता है। जब मनुष्य कुमार अवस्था में आता है तब वो भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास करने लगता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जो मनुष्य पैदा होते ही सिर्फ अपनी मां पर विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने मां बाप से ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। मनुष्य शादी के बाद अपने माता पिता का दर्द महसूस नहीं करता है, लेकिन जब खुद मां बाप बनता है तब वही दर्द उसे भोगना पड़ता है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने मां बाप को कितना दर्द दिया था। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, नौकर नौकर नमक हराम बन सकता है, रिश्तेदार वो तो कभी भी पीठ में छुरा मार सकते हैं। तो किस पर विश्वास करें? हाँ? उस पर, मालिक पर, भगवान पर, ईश्वर पर। वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम जिस भाव से उसकी भक्ति करोगे वो उसी भाव से तुम पर कृपा करेगा। तुम किसी खतरे में हो, संकट में हो तो वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मजबूरी में, निराशा में वही एक है, वही है जो तुम्हें आशा की किरण दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, तब वो ही एक है जो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। मालिक तुम्हारा मित्र है, भाई है, मां बाप है, और वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्चाई का साथ चाहता है और भक्ति चाहता है। उसे मित्र बनाना है, उसकी कृपा का भागी बनना है, उसका विश्वास जीतना है। तो एक फल, एक फूल, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ एक पत्ता भी काफी है उसके लिए। अंतःकरण से निकला हुआ एक आंसू भी उसे मंजूर है। जो मालिक पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार निश्चित है, क्योंकि विश्वास मालिक का ही एक रूप है। सबका मालिक